हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 का मैथ का जो चैप्टर 1 है, ये जो आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 5 का मैथ का बुक है, इस चैप्टर का नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका चैप्टर 1 को शुरू करेंगे और इसके अभ्यास नंबर 1 है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जो क्वेश्चन ना समझ में है उसको कमेंट जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं जो गणित है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है, तो इसकी चैप्टर नंबर 1 को आज देखेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है, अध्याय 1 का नाम है संख्याओं का मेला। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों संख्याओं का मेला। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है 3, 4 और 5 की सहायता से संख्या बना सकते हैं, तो बना सकते हैं तो कितनी बना सकते हैं उसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे दिया है 3, 4, 5, तो इसको हम बना सकते हैं 3, 5, 4। इसको फिर बना देंगे 5, 4, 5, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 3, 4। प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें देख लेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 543 है, तो इसमें लिख देंगे 543। और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 345, तो 345 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे इन संख्या में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कैसे पता लगाया? इन संख्या में आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे पता लगाया? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे अधिक अंक सैकड़ा पर हो उसे बड़ा पता किया और जिसमें सबसे छोटा हो उसे छोटा समझा। अब प्यारे बच्चे कह रहे हैं, हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए अनेक स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अभ्यास नंबर 1 देखते हैं। अभ्यास 1 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से सबसे बड़ी संख्या के लिए गोल तथा सबसे छोटी संख्या के लिए स्टार लगा देना है। स्टार नहीं, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में एक कह रहा है 87, 97, 88। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए गोला करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो 97 है, इसको गोला कर देंगे। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 87 है, इसको ऐसे कर देंगे। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ई वाला है और सबसे छोटी संख्या 11 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 645 है। 645 है, तो इसको बड़ा गोला कर देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 456 है। और इसमें देख लेंगे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 907 है, तो इसको गोला कर देंगे। सबसे छोटी संख्या है 709, तो इसको घेर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी संख्या है 44 और सबसे छोटी संख्या है 24। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो प्यारे बच्चों देख लेंगे, यहाँ पे देख जो गोला गोला दिया है इसको लड्डू मान लो। लड्डू जो दिया है उसको कर देंगे। 1, 2, 3, 4 है, तो 4 इकाई की जगह पर 4 हो गया। और दहाई की जगह पर देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो दहाई की जगह पर 5 हो गया। और सैकड़ा की जगह पर 1, 2, 3 है, तो सैकड़ा की जगह पर 3 हो गया। अब तीनों को एक साथ लिख देंगे, तो तीनों को एक साथ लिख देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 354 हो जाएगा। अब वैसे ही दूसरे नंबर में देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है इकाई का स्थान पर कितना है, तो इकाई का स्थान पर लिख देंगे 1। और दहाई का स्थान पर 1, 2 है, तो लिख देंगे 2।
सैकड़ा का स्थान पर 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसको पूरा को एक साथ लिख देंगे तो इसका हो जाएगा 521। वैसे ही 3 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देख लो, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इकाई की जगह पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 9 हो जाएगा। दहाई की जगह पर 1 2 3 4 5 6 तो 6 हो जाएगा। और सैकड़ा की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 लेंगे। अब इन तीनों को एक साथ मिला कर लिख देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 769। वैसे ही प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, वैसे तो मैंने 2 नंबर पूरा अच्छे से समझा दिया, आप लोग समझ गए, क्लियर हो गया होगा। इसमें जो ना समझ में आए इसको कमेंट में ज़रूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, आप अंकों को दोहरा सकते हैं। 4 और 6 से बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे 4 4 6 हो जाएगा, 4 6 4 हो जाएगा, 4 6 6 हो जाएगा, 6 6 4 हो जाएगा, 6 4 6, फिर वैसे ही हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 डबल 4, ऐसे ही करके लिख देंगे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा देख लेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तो देखो सब, तो 664, ये वाला सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको हम लिख लेंगे सबसे प्यारे बच्चों 664। वैसे ही पूछ रहा है, आप कह रहे हैं अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों इन संख्याओं को घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखना। इस सबको, ये जो अंक है इसको घटते क्रम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों देखो, घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तब उससे छोटा लिखते हैं, तब उससे छोटा, वैसे ही करते करते जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 664, और उससे छोटा हो जाएगा 644, 644, उससे छोटा हो जाएगा प्यारे बच्चों 466, 466, उससे छोटा हो जाएगा 446, 446 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्यारे बच्चों को जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट जरूर करना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, तो लिख देंगे 9 7 0 9 0 7 7 9 0 7 0 9, इतना लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब कह रहे हैं क्या 0 9 7 3 अंकों की संख्या है, तो प्यारे बच्चों ये नहीं है, तो इसको लिख देंगे नहीं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती। तो प्यारे बच्चों इकाई और दहाई का अंक समान है तो वो हो जाएगा 11 22 33 44 55, यानी कि 11 का पहाड़ा लिख देना प्यारे बच्चों। 66 77 88 99, यही होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है। मेरे इकाई तथा दहाई का अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो इसको प्यारे बच्चों लिखेंगे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो इसको योगफल 8 हो गया। 4 4 हो गया, 4 4 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 44। इकाई दहाई तो अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन कौन सी संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44।
मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है। मेरे इकाई तथा दहाई के गुणनफल 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ? मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 33। देखो इकाई तथा दहाई का गुणनफल, तो इसमें गुना कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो गुणनफल कितना कर रहा है? 9। तो 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया राइट आंसर प्यारे बच्चों 33। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मैं 40 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या हूँ। मैं 40 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। बताइए मैं कौन सी हूँ? 40 से बड़ी और 60 से छोटी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। देखो प्यारे बच्चों कह रहे हैं मेरे इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से दुगुना। इकाई का अंक जो है दहाई से दुगुना है। ये जो है इससे दुगुना है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ? तो ये प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 48। देखो सब प्यारे बच्चों समझ सब कह रहे हैं क्वेश्चन में मैं इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना, जो इकाई ना है इकाई का अंक जो है दहाई के दुगुना है। तो प्यारे बच्चों देखो ये 4 है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 48। वैसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 हो। वैसी संख्या लिखना है प्यारे बच्चों जिसके 1000 का अंक 8 हो। 1000 का अंक कह रहा है प्यारे बच्चों 8 और दहाई का अंक यानी कि सैकड़ा का नहीं कर रहा है तो इसको सैकड़ा की जगह पर 0 लिख देंगे। दहाई का अंक कह रहा है 4 कह रहा है और इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 कह रहा है। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 80 42। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 7 5 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 7 5 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो इसको पहले बदल लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों 375 दिया है तो इसको बदल लेंगे पहले। तो इसको बदलेंगे तो 357 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं इकाई तथा दहाई का आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इस संख्या और इस संख्या का अंतर ज्ञात करना था। ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो इसको लिख देंगे 375 और माइनस 357। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 में से 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों 18। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। जिसका इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। तो उसको लिखेंगे प्यारे बच्चों इकाई का अंक कितना कर रहा है प्यारे बच्चों? 3। तो इकाई का अंक कर रहा है 3 और दहाई का अंक 5। इसको 4 लिखेंगे। 400 और 500 के बीच में कर रहा है तो मेरा प्यारे बच्चों हो जाएगा 453। मेरा राइट आंसर हो गया 453। वैसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। मेरे अंकों का योगफल 7 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। मेरे अंकों का योगफल 7 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो प्यारे बच्चों लिख देंगे 7 0 6 1 5 2 4 3 4 2 5 1 6। प्यारे बच्चों कह रहे हैं मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। मेरे अंकों का योगफल 7 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो प्यारे बच्चे योगफल कह रहे हैं तो देखो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी योगफल का मतलब होता है प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 7। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7,
2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं दिया है। अब इसको प्यारे बच्चों अगले क्लास में देखते हैं। तब तक जो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।